करके हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। साथियों चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और 243 विधानसभा की सीटों में से किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतनी होगी, वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। चलिए जिला बाई जिला सबसे पहले देख लेते हैं कि अब की बार बिहार में कौन से जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे गया जिला की। गया जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 और आरजेडी लालू प्रसाद यादव के जो पार्टी है इसमें 5 सीटें जा रही हैं और एआईएमआईएम के खाते में 0 और जन स्वराज के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ बात करेंगे अगला जो जिला आता है बिहार की राजधानी पटना। पटना राजधानी में 14 विधानसभा की सीटें हैं और इन 14 राजधानी के सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा रही हैं और वहीं कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 सीटें जा रही हैं और वहीं असदुद्दीन अवैसी के खाते में 1 और जन स्वराज के खाते में 0/सन्नाटा सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे औरंगा जिले के 6 विधानसभा की सीटों की। औरंगा जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी गठबंधन जो कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है 4 सीटें जा रही है। आरजेडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 और एमआईएम के खाते में 0 और वहीं जन स्वराज के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ बिहार के अगले जिले की बात करेंगे दरभंगा की, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं दरभंगा में और 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 और वहीं कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 और एमआईएम के खाते में 0 और वहीं जन स्वराज के खाते में यहां पर दरभंगा में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। तो वहीं कैमूर जिले में एमआईएम के खाते में भी 1 सीट जा रही है और जन स्वराज का यहां पर भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 भी सीट नहीं मिल पाएगा कैमूर जिले में। कैमूर जिले के बाद बात करेंगे भोजपुर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 और असदुद्दीन अवैसी के पार्टी जो है इसमें 0/सन्नाटा है और जन स्वराज के खाते में भी यहां पर 1 सीट जा रही है। कहीं ना कहीं भोजपुर जिले में कांग्रेस अपना बढ़त बनाते हुए आगे चल रही है बीजेपी से। जिसके बाद बिहार के जो गोपालगंज जिला है, गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 3 सीटें जीत रही हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन भी 3 सीटों पर यहां पर बराबरी का टक्कर देखने को मिल सकता है बीजेपी और कांग्रेस में और वहीं एआईएमआईएम के खाते में 0 और जन स्वराज के खाते में भी 0/सन्नाटा सीट यहां पर देखने को मिल सकता है। बिहार का अगला जो जिला है नालंदा। नालंदा जिले में भी 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 4 सीटें जीतकर अपना बढ़त बना रही है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें हैं और एमआईएम के खाते में 0 और जन स्वराज के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार के जो अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन ने बराबरी का यहां पर टक्कर दिया है। दोनों पार्टियां 2-2 सीटों पर जीत रही हैं और एआईएम और जन स्वराज का यहां पर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करेंगे मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 2, कांग्रेस भी 2 सीटें जीत रही हैं और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का खाते में 0 और जन स्वराज के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। मधेपुरा जिले के बाद बात करेंगे बेगूसराय जिले में, जहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट यानी कि यहां पर अपना बढ़त बना रही है कांग्रेस गठबंधन जो है और एमआईएम के खाते में 1 और जन स्वराज के खाते में भी 1 सीट जा रही है। अभी तक हमने कुल मिलाकर 88 विधानसभा की सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल देखा है जिसमें से अभी तक बीजेपी गठबंधन के खाते में 42 सीटें पहुंच चुकी हैं और वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 40 और असदुद्दीन अवैसी यानी कि एमआईएम के खाते में 3 और जन स्वराज के खाते में अभी तक 3 सीटें पहुंच चुकी हैं। और इसी के साथ बिहार का जो अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में भी 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 4 और कांग्रेस गठबंधन भी बराबरी का टक्कर देते हुए 4 सीटें जीत रही हैं। एमआईएम और जन स्वराज का यहां पर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ कटिहार जिले के जो 7 विधानसभा की सीटें हैं तो कटिहार में बीजेपी गठबंधन 3 और
वहीं कांग्रेस गठबंधन भी 3 सीटें जीत रही है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। MIM का जन स्वराज के खाते में भी 1 सीट जा रही है, यानी कि बीजेपी और RJD गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन जो है बराबरी का टक्कर देते हुए नजर आ रही है। और आगे की बात करेंगे सीवान जिले के, बिहार का जो सीवान जिला है, सीवान जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 और असदुद्दीन अवैसी यानी कि MIM के खाते में 0 बटा सन्नाटा है। जन स्वराज का भी सीवान जिले में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी के साथ बात करेंगे बिहार का जो अगला जिला है, वैशाली जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 3, कांग्रेस गठबंधन 4 सीटों पर अपना बढ़त बना रही है और MIM के खाते में 0 और जन स्वराज के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जहानाबाद जिले में जो 3 विधानसभा की सीटें हैं, इन 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी अपना बढ़त बना रही है 2 सीटों से और कांग्रेस 1 सीट पर और MIM के खाते में 0, जन स्वराज का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करेंगे बिहार का जो अगला जिला आता है सहरसा, सहरसा में 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 और कांग्रेस गठबंधन भी 2 सीटों पर अपना बढ़त बना रही है। MIM के खाते में 0 और जन स्वराज के खाते में भी 0 सीट यहां पर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार के जो अगला जिला है नवादा, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी 2-2 सीटों पर अपना बराबरी का टक्कर देते हुए नजर आ रही है और वहीं AIM के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जन स्वराज का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है नवादा जिले में। नवादा जिला का बाद अगला जो जिला आता है भागलपुर, भागलपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 3 और कांग्रेस गठबंधन भी यहां पर 3 सीटों पर अपना बढ़त बना रही है। बराबरी का एक लगातार टक्कर देते हुए नजर आ रही है और वहीं MIM के खाते में 0 और जन स्वराज के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है भागलपुर के 7 विधानसभा सीटों में से। जिसके बाद बिहार का जो अगला जिला आता है जमुई, जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारी नुकसान यहां पर देखा जा सकता है। कांग्रेस गठबंधन 2 सीटों पर अपना बढ़त बना रही है और MIM के खाते में 1 सीट जा रही है और जन स्वराज का यहाँ पर खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद बिहार का अगला जिला आता है समस्तीपुर, समस्तीपुर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन जो है 5 सीटें जीत रही हैं और वहीं JDU जो है 4 सीटें यानी कि बीजेपी गठबंधन 4 सीटें जीत रही हैं और MIM के खाते में 1 और जन स्वराज का यहाँ पर खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है समस्तीपुर में। समस्तीपुर के बाद बात करेंगे बांका जिले की। बांका जिले में कुल मिलाकर जो 5 विधानसभा की सीटें हैं, इन 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 3 सीटें जीत रही हैं। RJD प्लस इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन 2 सीटें जीत रही हैं। MIM के खाते में 0 और जन स्वराज का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद बात करेंगे हम रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों की। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में जो 3 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस गठबंधन भी 3 सीटें जीत रही है जो कि RJD के साथ गठबंधन में है और MIM के खाते में 0 सीटें और जन स्वराज के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के बाद रोहतास जिले के बाद बात करेंगे सुपौल जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 3 सीटों पर अपना बढ़त बनाते हुए आगे चल रही है तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 2 सीट ही जीत रही है। MIM 0 और जन स्वराज का भी यहाँ पर खाता खुलने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। इसी के साथ बिहार का जो अगला जिला आता है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण में बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन RJD इंडिया अलायंस के खाते में 8 और MIM के खाते में 1 सीट जा रही है। जन स्वराज का पूर्वी चंपारण में खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्वी चंपारण के बाद बात करेंगे अररिया जिले की जो 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 और RJD गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के खाते में 4 और असदुद्दीन अवैसी MIM के खाते में 1 जन स्वराज का यहाँ पर खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ दोस्तों हमने बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से 189 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल देख लिया है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 83 सीटें अभी तक पहुंच चुके हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन अभी आगे चल रही है, 91 सीटों पर है। असदुद्दीन अवैसी MIM के खाते में 8 और जन स्वराज के खाते में भी 7 सीटें पहुंच चुकी हैं।
कहीं ना कहीं अभी तक कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है, लेकिन आगे क्या कुछ होने वाला है, बने रहे हमारे साथ। बिहार का जो अगला जिला है किशनगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 3 सीटें जीतकर बीजेपी से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। एमआईएम के खाते में एक और जन स्वराज का यहां पर खाता भी नहीं खुल सकता है। और इसी के साथ बिहार का अगला जो जिला आता है मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, अपना बढ़त बना रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में एक एमआईएम और जन स्वराज का यहां पर मुंगेर जिले में खाता भी खुलने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। जिसके बाद बिहार का जो अगला जिला आता है सारण जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 में से बीजेपी गठबंधन 4 सीटें जीत रही हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 6 सीटों पर अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। जिसके बाद एमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है, जन स्वराज का भी यहां पर नामो निशान देखने के लिए नहीं मिल सकता है। बिहार का जो अगला जिला है मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस गठबंधन भी 5 सीटें जीत रही हैं। बराबरी का टक्कर दे रही हैं दोनों पार्टियां। और एआईएम के खाते में 0 और जन स्वराज के खाते में सिर्फ एक सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार का जो अगला जिला है शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा रही है। असदुद्दीन अवैसी के पार्टी की जो सीटें हैं 0 और जन स्वराज के खाते में भी 0 सीटें जा रही हैं। साथियों, अभी तक हमने 243 में से 221 विधानसभा सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल देखा है, जिसमें से अभी तक बीजेपी गठबंधन 97 सीटों पर पहुंच चुकी है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन जो कि आरजेडी के साथ इंडिया अलायंस 107 सीट यानी कि बीजेपी से आगे चल रही है। एमआईएम के खाते में 9 और जन स्वराज के खाते में भी अभी तक 8 सीटें दर्ज हुई है, यानी कि अभी तक कांग्रेस गठबंधन आगे चलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे बिहार का अगला जो जिला आता है बक्सर जिले में भी 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 1, कांग्रेस गठबंधन 3 और एमआईएम के खाते में 0, जन स्वराज का भी यहां पर खाता खुलने वाला नहीं है। बिहार का जो अगला जिला आता है पूर्णिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीटें जीत रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन 5 सीटें जीतकर अपना बढ़त बना रही है और एमआईएम के खाते में 1, जन स्वराज का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखीसराय जिले में जो 2 विधानसभा की सीटें हैं, इन 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 1 और आरजेडी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन 1 सीटें जीत रही है, यानी कि बराबरी का टक्कर दे रही है। लखीसराय में दोनों पार्टियां एमआईएम का 0 और जन स्वराज का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवहर जिले में भी 1 विधानसभा की सीट है और यहां पर कांग्रेस के खाते में जा रहा है शिवहर जिले का जो 1 सीट है। जिसके बाद बिहार का जो अगला जिला है पश्चिमी चंपारण, जहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 2, कांग्रेस 6 सीटों के साथ अपना बढ़त बनाते हुए आगे चल रही है। एमआईएम के खाते में 1 और जन स्वराज का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है, यानी कि साथियों 243 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल देखने के बाद अभी तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, बीजेपी 102, कांग्रेस गठबंधन 124 और असदुद्दीन अवैसी के खाते में 11 और जन स्वराज के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। आप सभी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।